जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। धरती में बीज बोते हैं, वो उगता है, पनपता है, फलता है, तब कहीं वह बीज सार्थक होता है। बीज के बपन से लेकर उसके फलीभूत होने तक की जो यात्रा है, यही हम आप सबके जीवन की यात्रा है। आज गर्भ कल्याणक है। सामान्य रीति से गर्भ धारण कराने की प्रक्रिया को एक पाप पूर्ण क्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज उसे कल्याणक का नाम दिया गया है और आप उसकी आराधना कर रहे हैं। मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों? सामान्य रूप से गर्भ में आना एक सांसारिक क्रिया है, पर जिस तीर्थंकर परमात्मा का गर्भावतरण हुआ है, वो गर्भ में आगमन मात्र नहीं, सारे जगत के कल्याण का कारण बनकर आया है, इसलिए उसे गर्भ कल्याणक कहा जाता है। वे जिसके गर्भ में आए उनका भी कल्याण और संसार के कल्याण के लिए ही गर्भ में आए। गर्भ में आना तो हर देहधारी का होता है। हम आप सब माँ के गर्भ से ही बाहर निकले, लेकिन गर्भ में आना गर्भ कल्याणक मनाना और गर्भ धारण करने के बाद कल्याण करना, इनमें बड़ा अंतर है। गर्भ में आना एक सहज प्रक्रिया है जो सांसारिक क्रिया के रूप में जानी जाती है। गर्भ कल्याणक तीर्थंकर भगवंतों का होता है, जो जन्म जन्मांतरों की साधना और तपस्या का फलीभूत रूप होता है। तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरम विकास है। आप भगवान का कल्याणक मना रहे हैं। आप देखेंगे कि तीर्थंकर भगवान का एक राज घराने में जन्म हुआ। राजा नाभिराज और महारानी मरुदेवी के गर्भ में भगवान ऋषभदेव आए। संपूर्ण आर्यावर्त में उनका एक छत्राधिपत्य साम्राज्य होगा। सागरांत धरती का आधिपत्य उनको मिलेगा, वो उसके स्वामी रहे। तीन लोक की सारी संपदा उनके चरणों में न्योछावर हुई। आखिर ऐसा क्यों? सवाल उठता है। एक बार मुझसे किसी पत्रकार ने सवाल किया कि महाराज जी, क्या जैनियों में सामंती मनोवृत्ति नहीं है? मैंने पूछा क्यों? बोला आपके 24 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर किसी साधारण मनुष्य के यहाँ जन्म नहीं लिए। सब के सब राजा महाराजा ही क्यों बने? क्षत्रिय कुल में ही क्यों उत्पन्न हुए? मैंने कहा
काश आप तीर्थंकरों के चरित्र को ठीक तरीके से पढ़े और सुने होते तो शायद ये सवाल उत्पन्न नहीं होता। ये बात कहने को ठीक है कि तीर्थंकरों का जन्म राजा महाराजाओं के यहाँ ही हुआ, लेकिन जैन पुराणों को पलट करके देखो तो आप पाओगे हमारे तीर्थंकरों की जीवन यात्रा की शुरुआत कुक्कुट और मरकट के रूप में हुई है। हमारे तीर्थंकरों की शुरुआत कभी हाथी के रूप से हुई है। हमारे तीर्थंकरों के जीवन की शुरुआत कभी शेर के रूप से हुई है। हमारे तीर्थंकरों के जीवन की शुरुआत कभी भील के रूप से हुई है। ये तीर्थंकरत्व तो उनके साधना का क्रमिक विकास का प्रतिफल है। भगवान ऋषभदेव के रूप में आज इस धरा पर अवतरित हुए तो इसके पीछे लगातार 10 भवों की तपस्या काम में आई। उनने हर जन्म में तपस्या की। कुक्कुट की पर्याय से उन्होंने धर्म का श्रद्धान किया। ये एकमात्र जैन धर्म है जो पशु पक्षियों को भी अपनी चेतना के विकास की आज़ादी प्रदान करता है और ये कहता है एक साधारण प्राणी भी धर्म धार कर परमेश्वर बन सकता है। वहाँ से उनके जीवन यात्रा की शुरुआत हुई और वे आगे बढ़ते गए और अतीत के 10 भवों में तो सभी तीर्थंकरों ने विशुद्ध तपस्या की है और ज्यों-ज्यों तपस्या की, साधना की, त्याग और वैराग्य का मार्ग अपनाया, उनके जीवन में उतने ही ज़्यादा भौतिक उपलब्धियां हुई, पर उन्होंने उसे भोगा नहीं, उसे त्यागा और अपनी चेतना का उत्कर्ष करते करते तीर्थंकरत्व के रूप में आ गए। भगवान महावीर के जीवन चरित्र को पलट कर देखते हैं तो उनके जीवन की शुरुआत एक भील से दिखाई पड़ती है। पुरुरवा भील, जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना जिसका नित्य का कर्म था। और एक दिन उसे हमारी तरह किसी दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए। उन्होंने उनकी आत्मा को झकझोरा, उसकी चेतना जगी और उसके हृदय में अहिंसा का वह बीज पड़ा जो पनप करके अहिंसा के प्रवर्तक के रूप में फैल गया और तीर्थंकर महावीर बन गया। ये केवल जैन धर्म है जो पशु से परमेश्वर होने की बात करता है, जो कंकर से शंकर बनने की बात करता है, जो नर से नारायण और निरंजन बनने की बात करता है, जो आत्मा से परमात्मा होने की बात करता है, जो भील से भगवान बनने का रास्ता दिखाता है। संभावनाएं हम में, आप में, सब में हैं। आज जिस परमात्मा की आराधना के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं, वे भी कभी हमारी तुम्हारी तरह ऐसी किसी सभा में रहे होंगे। जैन धर्म किसी अनादि सिद्ध परमात्मा पर विश्वास नहीं करता। जैन धर्म का ये स्पष्ट उद्घोष है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और हर आत्मा अपनी चेतना का क्रमिक विकास कर परमात्मा बन सकता है। वस्तुतः परमात्मा हमसे जुदा नहीं, हमारी आत्मा का परिष्कृत रूप ही परमात्मा है। तो हम उस आत्मा से परमात्मा होने के मार्ग को इस पंच कल्याणक के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज भगवान का गर्भ कल्याणक है। आप इस गर्भ कल्याणक की पूजा आराधना कर रहे हैं, इससे पाओगे क्या? क्या लक्ष्य लेकर के पूजन कर रहे हो? मैं आपसे कहता हूं, गर्भ में आना
बीजारोपण होना है। भगवान तो गर्भ में आ गए और तुम मरे बिना भी गर्भ में आओगे नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि अभी निपट जाओ, है ना, लेकिन गर्भ कल्याणक है। तो मैं तुम सबसे कहता हूं, अपने हृदय में एक बीज का आरोपण कर लो, यही तुम्हारा गर्भावतरण है। श्रद्धा के बीज का बपन यदि हृदय की भूमि में होगा, तभी धर्म का अंकुर होगा और जो पल्लवित होकर जीवन को सफल बनाएगा। गर्भ कल्याण के इस अवसर पर अपने हृदय में एक बीज डालिए, बीज का बपन कीजिए। 4 बातें आज की है: बपन, अंकुरन, पल्लवन और फलीभूत होना, सफल होना। बीज को बोइए। किसान रोज बीज बोता है। उर्वर भूमि पर अगर बीज का बपन होता है तो फसल अच्छी होती है। आप भी अपने हृदय में श्रद्धा का बीज डालिए। यही बीज आगे जाकर अंकुरित होकर पल्लवित होगा और विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा। भगवान ऋषभदेव के हृदय में ये बीज कुक्कुट और मरकट के रूप में पड़ा। वे उस समय कुछ नहीं कर पाए, केवल अनुमोदना कर रहे थे। आप तो भगवान ऋषभदेव से आगे हैं। आगे हैं कि नहीं बोलो? पशु पक्षियों को तो कुछ समझ में भी नहीं आता, पर हम तुम इतने समझदार हैं, और समझदार ही नहीं, इतने भाग्यवान हैं कि आज भगवान का भक्त बनकर उनकी आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अब ये देखना है कि मैंने अपने भीतर बीज बोया भी कि नहीं बोया। बीज के बोते समय भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। बीज बो, पर कहाँ बो? कहीं पर भी, हाँ, उर्वरा भूमि में बीज बो, ऊसर भूमि में नहीं, है ना। उर्वरा और ऊसर भूमि का अंतर जानते हो ना? ये तो उर्वरा माटी पूरी की पूरी गंगा का क्षेत्र है। यहाँ तो जो बो दो सो उग जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। पर उस भूमि को भी तैयार करना पड़ता है। यदि भूमि उर्वर भी हो पर वर्षों से उसमें कुछ बोया न गया हो तो वो भूमि परती भूमि कहलाती है। उसमें घास फूस उगे हुए होते हैं, गाजर घास उगी हुई होती है, और ऐसी भूमि पर आप कुछ भी बोओगे सब बेकार हो जाएगा। तो अपने चित्त की भूमि का निरीक्षण कीजिए। मेरे हृदय की स्थिति क्या है? इसमें अभी मैंने कुछ ऐसी भूमिका बनाई है या नहीं, ये मुझे देखना है। किसान खेत में बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है। आप भी अपने भीतर की जमीन को तैयार करो। कल आप लोगों ने रात्रि में गर्भ कल्याण का मन भावन दृश्य देखा। मन भावन क्या, बड़ा मार्मिक दृश्य है। उस दृश्य में एक चीज आपने देखी होगी कि भगवान के गर्भ में आने से पूर्व इंद्र कुछ खास देवियों को मां के गर्भ शोधन के लिए नियुक्त करता है। कभी मन में सवाल आया ये सब क्यों? अष्ट देवियों ने आकर मां के गर्भ का शोधन किया, क्यों? अरे इतना उत्तम बीज उसमें आने वाला है, जमीन को तैयार करना पहले जरूरी है। सच्चे अर्थों में अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा वह गर्भ का शोधन नहीं, संस्कारों का शोधन है।
संस्कारित धरा पर ही उत्तम बीज पल्लवित होगा। तो मैं आप सबसे कहता हूं, धर्म का बीजारोपण करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो, है ना? करना चाहते हो तो थोड़ा देख तो लो कि जहां मैं उसे बोना चाहता हूं वो जमीन कितनी तैयार है। वो जमीन कितनी तैयार, जमीन तैयार करो, अपनी भाव भूमिका को ठीक बनाइए। जिस व्यक्ति के चित्त में अहंकार और ममकार की गाजर घास भरी है, उसके हृदय में धर्म का अंकुर हो नहीं सकता। उसे हटाइए, उसे साफ कीजिए। यह हमारे जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों का कुफल है। जब हम उसे साफ करते हैं, हमारा हृदय जब स्वच्छ और पवित्र बनता है, तो उसमें बोया गया एक नन्हा सा बीज अंकुरित होता है। न केवल अंकुरित होता है, अपितु पनप कर बट वृक्ष का रूप धारण करता है। अपने मन को टटोलना, मेरी मनोभूमि कैसी है, यदि उसमें इस तरह की खरपतवार उगी हुई है, गाजर घास उगी हुई है, सब व्यर्थ। कई लोग कहते हैं इतना धर्म करते हैं फिर भी जीवन नहीं बदलता, हम क्या करें? बहुतों का एक सवाल, इतना धर्म करते फिर भी जीवन नहीं बदलता, हम क्या करें? तो कमी धर्म की है या धर्म करने वालों की? बोलो, किसकी कमी है? तुमने अगर धर्म किया तो धर्म का फल मिलना चाहिए, लेकिन करने में ही कसर रखी तो क्या होगा? ऊसर में बीज बोया, धन खोया, श्रम खोया, और क्या पाया? कुछ नहीं। जमीन तैयार कीजिए। बहुत सारे लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन अपनी भाव भूमिका अच्छी नहीं रखते। भाव भूमिका को अच्छे किए बिना धर्म का फल नहीं मिल सकता। उस भाव दशा को सुधारे। मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक परिवार आया, दिल्ली का परिवार था, उनके साथ एक युवक भी था, वो हार्वर्ड से पढ़कर आया था। घर के लोगों ने कहा, महाराज जी इससे कहो थोड़ा ये धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने कहा, महाराज जी यदि धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे धर्म से एलर्जी है। अगर धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मैंने पूछा, क्या बात है भाई, आखिर ऐसा क्यों? अकेले में मैंने उससे पूछा। बोला, महाराज जी क्या बताऊं, मेरे मम्मी पापा ठीक 5 बजे घर से मंदिर के लिए निकलते और 9:30 से 10 बजे के पहले घर नहीं लौटते। पर आपको क्या बताऊं, झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। मैंने कहा, हो सकता है तुम्हारा ऐसा अनुभव है, लेकिन इसमें कभी तुम्हारे मम्मी पापा की है, धर्म की नहीं। उनको देखकर तुम धर्म से एलर्जी करने की जगह उनकी कमियों को अपने ऊपर हावी ना होने देने का संकल्प करो। धर्म इस क्रिया का नाम नहीं है, धर्म तो अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति को संतुलित बनाने का मार्ग है, जो हमारे भाव को और बर्ताव को सुधारता है। वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने भाव और बर्ताव में बदलाव ला सके, अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सके।
मैंने कहा वो बीज तो बो रहे हैं, पर गाजर घास से भरी धरती पर। मैं तो समझता हूँ आप सब लोग तो हैं ना, बड़े विशिष्ट लोग हैं। आप सबकी धरती पूरी तरह से जोत बखर कर तैयार की हुई है ना। अब इसमें जो भी बोया जाएगा सीधे उग जाएगा, मान लो। हाँ, मान लो ना, एकदम साफ सुथरी धरती है। बंधुओं, साफ सुथरी धरती हो अति उत्तम, नहीं हो तो सबसे पहले आज उसे साफ करने का संकल्प लें। और साफ करने के संकल्प में एक बात अपने हृदय में अंकित कर ले कि मैं दुनियादारी के क्षेत्र में चाहे जैसा हूं, धर्म के क्षेत्र में अपने अहंकार को कभी हावी नहीं होने दूंगा। पहला चरण तो ये है। अहम और ममता को गलाने के लिए धर्म किया जाता है, और कई धर्मी ऐसे हैं जो धर्म की ओट में इन्हें ही पोसते रहते हैं। तो अब क्या होगा? उल्टा ही होगा। श्रद्धा का बीज बोइए, अपने मनोभूमि को ठीक कीजिए, भाव भीरू बनिए। और उसके लिए जमीन को तैयार करने के लिए मिट्टी को गीला करना पड़ता है और मिट्टी को सींचना पड़ता है। और क्या करना है? केवल 2 गुण अपने हृदय में विकसित कर लीजिए, पाप भीरुता और संवेदनशीलता। पाप भीरुता और संवेदनशीलता के गुण यदि तुम्हारे हृदय में विकसित हो गए, तुम्हारा जीवन तर गया। पापों का डर है? बहुत कम। बल्कि हम तो धर्म से जुड़ने के बाद पाप से निडर हो गए। क्यों? क्योंकि हमको सुरक्षा कवच मिल गया, पाप करने का लाइसेंस मिल गया। हमने तो यही सुना है, दुनिया में चाहे जितना पाप करो, सवेरे से भगवान की पूजा कर लो, सब साफ हो जाएगा। ये सुन रखा है ना। इसलिए तो सवेरे से भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और भगवान से कहते हैं, भगवान आप यहीं बैठो, कल सवेरे आएंगे, घंटी बजाएंगे, आपको जगाएंगे, अपना काम करेंगे। आप यहीं रहना तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप हमारे साथ आ जाएंगे तो हम भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, हम पापाचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहीं रहो, यहीं रहो, है ना। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति में बदलाव। पाप भीरू बनिए, संवेदनशील बनिए, तब हमारी चेतना का विकास होगा। भगवान ने अपने जीवन का चरम और परम विकास किया, हमारे लिए भी उन्होंने यही मार्ग दिया है। जिन जन्मों में हमारे अंदर समझ नहीं थी, जन्मों में हमारे अंदर विवेक नहीं था, वो खो गया, खो जाने दो। अपने आप को भाग्यशाली मानो। आज हम समझ संपन्न हैं, आज हम विवेक संपन्न हैं। समझ संपन्न और विवेक संपन्न होने के बाद आज यदि हम कुछ न करें तो फिर क्या बड़ा घाटे का सौदा होगा। भगवान को 10 जन्म लग गए, तुम तो अभी 10 कदम भी नहीं चले। सतत चलिए, तो बीज का बपन हो, भूमि को तैयार करे, तब बीज अंकुरित होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बीज के बोने मात्र से वो अंकुरित हो ही जाए। जो किसान हैं, जिन्हें कृषि का अनुभव है, वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे। मैंने खेती नहीं की, मैंने किसानी नहीं की, पर मैं किसानों के बीच रहा हूँ, इसलिए मुझे अनुभव है। हम लोग तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पद विहार करते हैं, सबका अनुभव हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। बीज बो दिया, जमीन भी तैयार है, पर अंकुरित हो ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि बीज को बोने के बाद
खाद पानी भी जरूरी है। आज आप श्रद्धा का बीज बोइए और नित्य शुभ भावनाओं और सद्भावनाओं का खाद पानी उसमें देते रहिए। क्या करना है आपको गर्भ कल्याणक के दिन? बस मुझे धर्मी बनना है। क्या करना है? क्या करना है? मुझे धर्मी बनना है। एक बात बार 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 दोहराइए, मुझे धर्मी बनना है, मुझे धर्मी बनना है, मुझे धर्मी बनना है। केवल और केवल एक ही बात, और कोई दूसरी बात नहीं। बोलो अभी आप अपने आप को क्या मानते हो? धर्मी की पापी? बोलो धर्मी हो? पक्का? फिर से बोलो, धर्मी मानते हो अपने आप को? धर्मी हो तो पाप करना बंद कर दो। क्या बोला? अगर अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो, और पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दो। आई समझ में? धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद करो, और पापी समझते हो तो धर्म करना शुरू कर दो, तभी तो तरोगे। तो ये बीज अंदर आना चाहिए और वो सिंचन निरंतर रखना चाहिए कि मुझे धर्मी बनना है, मुझे धर्म करना है, मुझे धर्म को जीना है। ये बात यदि तुम्हारे हृदय में गहरा जाएगी तो तुम्हारा चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं जाएगा। कदाचित कोई अधर्म का प्रसंग आएगा भी तो अंदर से आवाज आएगी, रुक जा, ये तेरे लायक नहीं है, संभल, हट जा यहां से, और यही तुम्हें बचाएगा। तो बपन के बाद अंकुरन। बीज बो दें, आज अंकुर होगा। गर्भ कल्याणक के रूप में माँ के पेट में बीज गया, कल 7:58 पर उसका अंकुरन होगा। 52 मिनट कितना भैया? 7:52, 7:52 पर अंकुरन होगा। ठीक है, वो अंकुर फूटेगा। तो हमारे हृदय में श्रद्धा का बीज ऐसे पनपे कि उससे धर्म का अंकुर हो, उसे निरंतर सींचते रहने की जरूरत है। पर अंकुर के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि बोया गया बीज पनप ही जाए। दो तरफा खतरा होता है। कई बार अंकुरित हो जाने के बाद अगर उसकी ठीक तरीके से देखभाल न की जाए तो मवेशी उसे चर जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। और दूसरी ओर खरपतवार उगाते हैं जो सारा रस ले लेते हैं। उस बीज को पनपने का, अंकुर को पनपने का अवसर नहीं मिलता। हमारे हृदय के साथ भी ऐसी ही बात है। श्रद्धा का बीज यदि कभी पड़ता है, कदाचित अंकुरित भी हो जाता है, तो भी कई बार दुराग्रह के मवेशी उसे नष्ट कर डालते हैं, चढ़ जाते हैं। अपने मन के ऐसे ऐसे प्रजाति के मवेशी हैं, वो सब दुराग्रही। हाँ, वे उसे चर के साफ कर देते हैं। उससे बचो। और उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है। समझ गए? बाड़
वो बाढ़ लग जाने से कोई भी मवेशी उस खेत में प्रवेश नहीं कर पाता। मैं आप सबसे कहता हूं, जो बीज आप अपने हृदय में बो रहे हैं, वो अंकुरित हो रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए भी एक बाढ़ चाहिए। वो बाढ़ किसकी है? तत्परता और जागरूकता की बाढ़। धर्म के अंकुर को पनपाना चाहते हो तो तत्पर रहो, जागरूक रहो, चैतन्य रहो। थोड़े भी आलसी बने प्रमादी हुए सब सफा चट। समझ गए? तो चौकन्ना रहने की जरूरत है। ध्यान रखना, धर्म कोरी क्रिया नहीं, जीवन को रूपांतरित करने की साधना है। और साधना वही कर सकता है जो हर पल जागरूक रहता है। तत्परता चाहिए। और इतने मात्र से काम नहीं होगा। बाढ़ लगा दी, बीज बो दिया, तो भी साथ साथ अंकुर के अलावा खरपतवार उगाते हैं। अंकुर तो एक होता है और विषांकुर अनेक हो जाते हैं, खरपतवार उग जाते हैं। अगर उनको आपने अनदेखा किया तो फिर वो पनप नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं? उसकी निदाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। निदाई गुड़ाई समझते हैं? आपने खेत में काम करने वालों को देखा होगा, फसल बोने के बाद वो जाते हैं फसल के बीच और आजू बाजू में जो घास फूस उगाती है उसको उखाड़ उखाड़ करके अलग करते रहते हैं और अपने मूल अंकुर के इर्द गिर्द मिट्टी डालते हैं ताकि उसमें वो जड़ को मजबूती से पकड़ सके। ये निदाई और गुड़ाई, ये क्या है? जब भी हमारे चित्त की भूमि में दुर्भावनाओं के खरपतवार आए तो उसे अपने ज्ञान के बल पर अलग करो, भावना के बल पर अलग करो, उनकी निदाई गुड़ाई करो। तब कहीं जाकर ये बीज पनपेगा, वृक्ष का रूप लेगा। और वृक्ष का रूप लेगा तब कहीं जाकर फलीभूत होगा और एक एक बीज से हजारों हजार बीज प्रकट होंगे। भगवान ने अपने हृदय में जो बीज बोया अब वो फलीभूत हो रहा है तीर्थंकरत्व के रूप में। हम आप भी आज अपने हृदय में वो बीज बोएं। हो सकता है कल हमारा भी वही स्थान बन जाए जो आज भगवान ने पाया। कदाचित हम भगवान की तरह तीर्थंकर न भी बने, पर अपनी भगवत्ता को उद्घाटित करने में तो समर्थ हो ही सकते। सतत चलने का लक्ष्य रखिए और आगे बढ़ते चलिए। जीवन तभी फलीभूत होगा। अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो एक ही बात ध्यान में रखिए, मेरे जीवन में अर्थ हो, यूं ही व्यर्थ न हो। वो अपनी दृष्टि में होगी तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन को सफलीभूत बना सकेंगे, जीवन के सार को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के इस गर्भ कल्याणक के प्रसंग में बपन से लेकर फलीभूत होने की जो प्रक्रिया है भगवान के जीवन में तो घट गई, हम अपने जीवन में कैसे घटित करें, ये सोच यदि विकसित हो जाए तो तय मान करके चलना, हमारा ये पंचकल्याणक में सहभागी होना सार्थक हो गया है। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है। इस जीवन को पाकर जो इस तरह के रास्ते को अंगीकार करते हैं और धर्म को आत्मसात कर आगे बढ़ते हैं, उनका ही जीवन फलीभूत होता है, सफलीभूत होता है। अन्यथा सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।
अपने जीवन को सफलीभूत बनाने की कोशिश करें। और आज के गर्भ कल्याण के अवसर पर मैं यहीं कह कर के विराम लूँगा। आज आपके बीच डॉक्टर झा साहब आए हैं, उनके विषय में मुझे विमल जी ने अलग से भी बताया। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक चिकित्सक होने के साथ साथ मानव सेवा का जो कर्म उन्होंने अपने जीवन में किया है वो उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी से एक बात कहूँगा, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन यहीं छूट जाएगा, पर तुम्हारे द्वारा जोड़ा किया गया सुकर्म जन्म जन्मांतरों में काम आएगा। इसे अपने हृदय में धार लो और जितना बन सके अच्छा करने की कोशिश करो, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में मददगार बन सके। अभी कल्याणक की पूजा विशेष है, इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए। और आज तो बिल्कुल कल है जन्म, अब आप सबका उत्साह होना चाहिए। कल गर्भ कल्याणक हो गया, भगवान आ गए। भगवान के गर्भ में आने के 9 महीने पहले से 6 महीने पहले से लोक में हलचल मच जाती है, रत्नों की वर्षा होने लगती है। अब भगवान आ गए हैं, ये एहसास अपने हृदय में होना चाहिए और अंदर का उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। यही उल्लास आपके जीवन की समृद्धि का, आपके जीवन की उन्नति का आधार बनेगा। खूब भाव भक्ति के साथ आप आगे का काम कीजिए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।